हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं दुनिया में और कोई भी दुखी नहीं है। सब सुखी हैं और सबकी झोली में भगवान ने बस खुशियां ही खुशियां दी हैं और पूरी जो झोली दुखों की मेरी ही भर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी है, जिसकी लाइफ में समस्याएं नहीं है, परेशानी नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन हमें तो दूसरे की परेशानी दिखाई नहीं देती, हमें तो अपनी ही दिखाई देती है ना। हम तो ऐसा ही समझने लगते हैं कि बस हम ही परेशान हैं और तो कोई परेशान है ही नहीं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक बार एक पंडित होते हैं गांव में। वे काफ़ी मतलब सूझबूझ वाले हैं, उनका माइंड है काफ़ी शार्प है और वो अपने शार्प माइंड से लोगों की समस्याओं का निदान कर देते हैं, यानी सलाह दे देते हैं, भाई ये करो, वो करो, ऐसा करो, बस और कुछ नहीं है। लेकिन लोग उसको क्या समझने लगते हैं, लोग समझने लगते हैं कि भाई ये तो काफ़ी बड़े हुए यानी एक ध्यानी ज्ञानी पंडित हैं और इनकी आत्मा तो भगवान से मतलब मिली हुई है और ये तो एक महात्मा का रूप है, साक्षात भगवान है। पता नहीं क्या क्या मतलब उसको सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि वो अपनी सूझबूझ से एक अच्छा निर्णय समय पर उनको दे देते थे। लेकिन लोगों का क्या, वो तो ऐसा बस सोचने लगे। पूरा गांव, आसपास का गांव, इधर उधर से दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, उस पंडित के पास अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन पंडित के पास इतना भी समय नहीं हो पाता था कि वो आराम से अपने दैनिक रूटीन के कार्यों को निपटा सके, अपनी दैनिक लाइफ है जो उसको सुकून से जी सके। अपनी यानी पर्सनल लाइफ है जो उस पंडित की, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब पंडित उनसे छुटकारा चाहता था और वो क्या करता है, वहाँ से उस जगह को छोड़कर, उस गांव को छोड़कर कहीं दूर रिश्तेदारी में किसी रिलेटिव के पास है जो वो वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होता है, लोग वहाँ का भी पता निकाल लेते हैं और वहाँ भी चले जाते हैं और उस पंडित को बोलते हैं कि भी इस तरह से भी मुझे ये समस्या है, ये परेशानी है, यानी अपनी अपनी परेशानियों को लेकर वो चले जाते हैं। लेकिन पंडित कहता है ठीक है, अगर तुम सब इतना बोल रहे हो तो शाम को 2 घंटे या 3 घंटे मैं निकाल लूँगा और उसी समय आप अपनी समस्याओं को लेकर आना। लेकिन लोग इतने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 3 घंटे में किस किस का नंबर आए, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है। पंडित परेशान हो जाता है देखकर ऐसे एक एक को, यानी उसकी समस्या को सुनना, उसका निदान, ये वो। तो पंडित क्या करता है, वो कहता है भाई अपनी अपनी समस्याओं को आप क्या करो, एक पर्ची पर लिखो, एक पर्ची पर लिख कर और इस जो ये यहाँ पर एक बॉक्स रखा है इसमें डाल दो। सभी क्या करते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लिखते हैं, उस बॉक्स में डाल देते हैं। अब पंडित क्या कहते हैं, अब पंडित कहते हैं कि भाई आओ और एक एक पर्ची इसमें से उठा लो। यानी किसी के कोई पर्ची आ गई, किसी को कोई पर्ची, यानी किसी की इस तरह से एक्सचेंज होगी ना वो। तो वो सभी खोल के देखते हैं, भाई किसी की कुछ समस्या लिखी हुई है, किसी की कुछ लिखी हुई है, अनेक सभी। पंडित क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं कि क्या कोई इस पर्ची के साथ अपनी समस्या को बदलना चाहेगा। यानी जो समस्या तुमने अपनी इस पर्ची पर लिखी है, अपनी पर्ची पर लिखी है, लेकिन जो आपके हाथ में आई है ये समस्या जो लिखी हुई है, क्या इसके साथ अपनी समस्या को चेंज करना चाहेगा, बदलना चाहेगा? कोई है ऐसा? सभी मना कर देते हैं। यानी सभी की समस्या इतनी भयानक थी कि उसको अपनी समस्या ही अच्छी लगने लगी कि भाई ये तो ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन इसका क्या करूँगा, ओहो ये तो बहुत दुखी है, इसका मैं क्या करूँगा, भाई ये तो मुझसे भी दुखी है। यानी एक दूसरे की परेशानी जब उन्होंने पढ़ी, जानी, देखी, तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि मैं ही दुखी हूँ, दुनिया दुखी है। किसी के साथ कुछ समस्या है तो किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे के व्यवहार से यह पता लगाते हैं कि हाँ बस ये दुखी है या सुखी है थोड़ा बहुत।
लेकिन कुछ लोगों की अपनी पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल समस्याएं होती हैं, वो तो हम जान ही नहीं पाते कभी भी। हमें लगता है ये तो बहुत सुखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा अपनी परेशानियों को अपने ठंडे दिमाग से हल करने की सोचनी है, उनकी जड़ को पकड़ना है कि ये ऐसे पैदा ही क्यों होती है, ये समस्या ये खड़ी कैसे हो जाती है। अगर ये पता चल जाए कि ये समस्या कहाँ से उजागर होती है, क्यों, किस लिए, तो उसको ही ख़त्म कर दो ताकि वो समस्या आए ही ना। अगर आ भी जाती है तो हमें सूझबूझ से काम लेकर उसको ख़त्म कर देना है। अगर फिर भी ख़त्म ना हो तो हमें समय पर हम उसको छोड़ दें, हल्के में लें, उसको लाइटली लें, उसको पकड़ कर ना बैठें, हवा ना पालें अपने दिमाग में। अगर हम ऐसा करेंगे तो बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाएगा, चिंता में रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें जो समस्या अगर हम हल कर सकते हैं उनको हल करेंगे, जिसका हल हमारे पास नहीं है उसको हम समय पर छोड़ देंगे और समय के अनुसार उसका हल अपने आप ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, किसी भी परेशानी को हमें हल्के में लेना है, सूझबूझ से काम करना है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। फिर देखो, चुटकियों में सभी समस्याएं गायब। ये ज़िंदगी बहुत ही हसीन और मज़ेदार हो जाएगी। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।